हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज की जो वीडियो है वो हमने जो अपने लास्ट वीडियो में सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंडीशन ऑफ द सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लास्ट वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी जो हमने यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था, मैंने कंडीशन बताई थी, तो उसके लिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस के y इक्वल टू 1 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इसने कहा है कि k की वैल्यू निकालनी है। k की किसकी वैल्यू निकालनी है? k की, क्योंकि इसमें एक अननोन वेरिएबल डाल दिया k की वैल्यू निकालनी है यदि ये इक्वेशन के पास में कैसा हो, यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन के पास कैसा हो, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए उसने बोल दिया है कि इक्वेशन के पास में यूनिक सॉल्यूशन चेक करने के लिए बोल रहा है कि इक्वेशन के पास उसने बोल दिया, यानी हम कंडीशन को लेके चलेंगे, क्योंकि जब हम कंडीशन को लेकर चलेंगे तभी हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि वो चेक करने के लिए बोलता है कि सो दैट इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तब हम क्या करते, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालते, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते और दिखा देते कि दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें उन दोनों को वही क्या है, आप a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हम लेके चलेंगे। देखते हैं, द गिवन सिस्टम x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस ky माइनस 1 इक्वल। सबसे पहले तो आपको सिस्टम दिया है उसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में ही लिखना है, ax प्लस by प्लस c, क्योंकि 3 इधर था, सबसे पहले हम उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। अब कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू माइनस 2 है, b2 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू माइनस 3 है और c2 की वैल्यू माइनस 1। सबसे पहले कंपेयर करके क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं, फॉर अ यूनिक सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 और a2 किसके बराबर नहीं होता है, b1 और b2 के। रखिए वैल्यू 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 अपॉन k, कि 1 अपॉन 3 की वैल्यू माइनस 2 अपॉन k के इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 की वैल्यू माइनस के 2 अपॉन k। अब देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर, तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6। अब उसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लेकिन यहां तो k की वैल्यू निकल के नहीं आई है माइनस 6। इसका मीन्स क्या है कि k की वैल्यू माइनस 6 नहीं होनी चाहिए। तो यदि माइनस 6 नहीं है तो माइनस 6 के अलावा सारी वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है। क्लियर? उसने कहा k की वैल्यू माइनस 6 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि माइनस 6 ले ली तो इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। यानी माइनस 6 के अलावा आप माइनस 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वे सारे क्या हैं, आपके यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे यदि माइनस 6 हम नहीं लेते हैं। तो हेंस द वैल्यू ऑफ k hence the system of equations has unique solution. Hence the system of
इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यू। Hence the system of equation has unique solution for all real values, for all real values। सारी रियल वैल्यूज आएगी, सारी की सारी रियल वैल्यूज आएगी। इन्फिनिटी मैनी रियल वैल्यूज होती है रियल लाइन पर, सारी की सारी आएगी, इसको छोड़कर -6। तो उसने कहा के की वैल्यू निकालो, तो हम वैसे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी है, तो हम क्या लिखेंगे, सारी के की वैल्यू दी, सारी पूरे रियल लाइन पर, इसको छोड़कर -6 को छोड़कर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक ये था यूनिक सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 6y = 7, 12x + 18y = 21 हैज इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। देखिए इसमें के की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछने वाला यानी एक अननोन वेरिएबल डालने आने के बाद में उसकी वैल्यू पूछने के लिए उसमें भी आपसे क्या पूछ सकता है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दे सकता है। लेकिन मैंने ये एक डिफरेंट टाइप का दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिया है। इसमें हमें चेक करना है कि जो लीनियर ऑफ इक्वेशंस का सिस्टम हमने बनाया हुआ है उसका क्या है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। देखो तरीका वही है, उसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सिस्टम को लिखना है, द गिवन सिस्टम। क्या है गिवन सिस्टम हमारे पास, 4x + 6y - 7 = 0 और 12x + 18y - 21 = 0। तो सबसे पहले a1 4, a2 12, b1 6, b2 18 और c1 - 7, c2 - 21। ये हमारे पास सबसे पहले हमें यही काम करना है, चाहे वो आपसे यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के लिए कुछ पूछे। सबसे पहले हमारा मेन काम यही है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें उसने नहीं दिया कि सिस्टम के पास में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, तो होता तो हम सबसे पहले कंडीशन लिखते और उसको इक्वल लेके दिखाते, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने तो हमें चेक करने के लिए बोला। तो तब जब हमें चेक करने के लिए बोला है तो हम तब इसको क्या करेंगे, सेपरेट निकालेंगे। यानी हम a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे और b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे और c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। यदि वे इक्वल आ जाती है तो बिल्कुल सही बात है कि इनके पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, और यदि इन तीनों में से एक भी अनइक्वल आ जाती है तब ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। a1/a2 4/12 1/3, b1/b2 6/18 1/3, c1/c2 -7/21 यानी 1/3। तो हमने देखा कि a1/a2 की वैल्यू भी 1/3, b1/b2 की वैल्यू भी 1/3 और c1/c2 की वैल्यू भी 1/3। तो यहाँ पे देखा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है। हेंस system of equation has infinitely many solutions। तो हमने देखा कि सिस्टम जो है हमारे पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो सिस्टम के पास में क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आप खुद से नो सॉल्यूशन के लिए और अदर क्वेश्चन एक्सरसाइज से कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इस चीज को, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का
बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो है आने वाली वीडियो आपको मिलती है। थैंक यू।